जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखेंगे और साथ ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, पहचान, नियम यानी कि रूल्स, सूत्र, फॉर्मूलाज और वाक्यों में उपयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस सेंटेंस इन हिंदी भी सीखेंगे। इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सीखा था, तो आइए इस वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसान भाषा में समझते हैं, जिससे आपको कभी भी इस टेंस में कोई परेशानी ना हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल का तीसरा टेंस है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। भविष्य काल फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण, इंडेफिनिट होता है अनिश्चित भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस अपूर्ण भविष्यकाल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यकाल, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। तो बात करते हैं फ्यूचर टेंस की परिभाषा की। पूर्ण भविष्यकाल की परिभाषा वह टेंस जिसमें काम के भविष्य यानी कि आने वाले समय में पूर्ण होने का पता लगता है, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यकाल होता है। जैसे उसने अपना राज अपने दोस्त को बता दिया होगा, ही विल हैव टोल्ड हिज सीक्रेट टू हिज फ्रेंड। हम अपनी परीक्षा में पास हो चुके होंगे, वी शैल हैव पास्ड आवर एग्जाम। ये दिए गए जो वाक्य हैं, इनसे हमें पता लगता है कि काम की क्रिया भविष्य में पूरा हो गया होगा। साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीनिंग इन हिंदी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं और काम के भविष्य में पूर्ण होने का पता लगता है, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आसान शब्दों में कहें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम आने वाले समय में पूरा होता है। जैसे विक्रम कार खरीद चुका होगा, इस वाक्य में कार खरीदी जाएगी, जो कि आने वाले समय में पूरा होने वाला काम है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव का उपयोग होता है, और इनका उपयोग इस प्रकार किया जाता है। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ किया जाता है। विल हैव का प्रयोग सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, नेम, दे के साथ किया जाता है। सामान्यतः इस टेंस के सभी वाक्यों में विल हैव का उपयोग किया जा सकता है, तो साथियों आप कंफ्यूज नहीं हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फार्मूलाज कुछ इस प्रकार हैं। पॉजिटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि विल शैल यानी कि विल का प्रयोग हम आईवी के अतिरिक्त जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ कर सकते हैं, और आईवी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसका फार्मूला है, सबसे पहले कर्ता के अनुसार विल शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द नेगेटिव है, प्रश्नसूचक वाक्य नेगेटिव है, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है।
पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मैंने खाना खा लिया होगा, तो कर्ता इसमें मैं है यानी कि मैंने। तो मैंने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। तो आई के साथ हमने क्या लगाना? शैल लगाना है। तो आई शैल हैव ईटेन द फूड। माँ बाजार से सब्जियां ले आई होगी। इसका सब्जेक्ट क्या है? माँ है। तो इसके लिए हम मोम या मदर का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हम विल का प्रयोग करेंगे। मॉम विल हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बच्चे कल इस समय तक खाना खा चुके होंगे। तो द चिल्ड्रन इसका सब्जेक्ट है। तो द चिल्ड्रन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रन विल हैव ईटन फूड बाय दिस टाइम टुमारो। बार तक हम सब महाकाल जा चुके होंगे। बाय सैटरडे वी ऑल विल हैव गॉन टू महाकाल। बाय सैटरडे हम अंत में भी लगा सकते हैं। वह मुझे भूल चुका होगा। He will have forgotten me। तो दोस्तों ऊपर दिए वाक्यों में हमने will shall have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया होगा। आई शैल नॉट हैव ईटन द फूड। माँ बाजार से सब्जियां नहीं लाई होंगी। तो मॉम विल नॉट हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बच्चे कल इस समय तक खाना नहीं खा चुके होंगे। तो द चिल्ड्रन विल नॉट हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो। शनिवार तक हम सब महाकाल नहीं जा चुके होंगे। बाय सैटरडे वी ऑल विल नॉट हैव गॉन टू महाकाल। वह मुझे भूल नहीं चुका होगा। तो ही विल नॉट, इसके विल नॉट को शॉर्ट में हम वॉन्ट भी कहते हैं। तो ही विल नॉट हैव फॉरगॉटन मी। ये देखो लिखा भी है दोस्तों, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट और शैल नॉट को सेंट भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो उसका फॉर्मूला है सबसे पहले कर्ता के अनुसार विल शैल का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या मैंने खाना खाया होगा? तो मैंने सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हमने क्या लगाना? शैल। तो शैल आई हैव ईटन द फूड। क्या माँ बाजार से सब्जियां लाई होंगी? तो माँ है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो विल का प्रयोग करेंगे। विल द मदर हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। क्या बच्चे कल इस समय तक खाना खा चुके होंगे? विल द चिल्ड्रन हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो। क्या शनिवार तक हम सब महाकाल जा चुके होंगे? विल वी ऑल हैव गॉन टू महाकाल बाय सैटरडे। यहाँ पे निश्चित समय है तो इसलिए विल का प्रयोग किया गया है। क्या वह मुझे भूल गया होगा? विल ही हैव फॉरगॉटन मी। तो साथियों ऊपर दिए वाक्यों में हमने विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड का फॉर्म का प्रयोग किया है और अंत में प्रश्नसूचक शब्द लगाना प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना ना भूलिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, या विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता है। आइए साथियों कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
क्या मैंने खाना नहीं खाया होगा? शैल आई नॉट हैव ईटन द फूड? क्या माँ बाजार से सब्जियां नहीं लाई होंगी? विल द मदर नॉट हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? क्या बच्चे कल इस समय तक खाना नहीं खा चुके होंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट हैव ईटन बाई दिस टाइम टुमारो? या वॉन्ट द चिल्ड्रन हैव ईटन बाई दिस टाइम टुमारो? क्या शनिवार तक हम सब महाकाल नहीं जा चुके होंगे? विल वी ऑल नॉट हैव गॉन टू महाकाल बाई यस्टरडे? क्या वह मुझे भूल नहीं गया होगा? विल ही नॉट हैव फॉरगॉटन मी? शॉर्ट में आप जानते ही हैं कैसे बनाना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल हिंदी में हम देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और भी अच्छे से समझने के लिए साथियों कुछ और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी उदाहरण देख लेते हैं। 7 बजे से पहले मैं उठ चुका हूँगा, तो आई विल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे शैल भी लगा सकते हैं। हैव गोट अप बिफोर 7 o'clock? शाम तक वो ठीक हो चुकी होगी। शी विल हैव रिकवर्ड बाई द इवनिंग? वे अपने कपड़े अपने दोस्त को नहीं दे चुके होंगे। दे विल नॉट हैव गिवन देयर क्लोथ्स टू देयर फ्रेंड? क्या उसकी नौकरी लग गई होगी? विल ही हैव गोट द जॉब? नौकरी लगने के लिए गोट ही लगाएंगे, गोट द जॉब। नवीन अपना इलाज करवा चुका होगा। नवीन विल हैव गोट हिमसेल्फ ट्रीटेड? क्या हम सब मतलबी नहीं बन चुके होंगे? हैव नॉट वी ऑल बिकम सेल्फिश? या हैव वी ऑल नॉट बिकम सेल्फिश? या शैल वी नॉट ऑल बिकम सेल्फिश? हम एक दूसरे की मदद कर चुके होंगे। वी विल हैव हेल्पेड ईच अदर? पापा घर पर पानी पूरी लेकर आ गए होंगे। पापा विल हैव ब्रॉट पानी पूरी एट होम? मैं थक गया हूँगा। आई शैल हैव बीन टायर्ड? मेरे दोस्त मेरा जन्मदिन मना चुके होंगे। माई फ्रेंड्स विल हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे? साथियों, हमने इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन हिंदी से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको तुरंत हमारे वीडियोज की सूचना मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।